हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अचीवर ऑनलाइन में। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बार फिर से 2020 के जो मुख्य सूचकांक जारी किए गए हैं जिनके एग्ज़ाम में अधिकतर आने की संभावना है। तो उन सारे टॉप सूचकांक को हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं और इसमें हम बताएंगे कि भारत की रैंकिंग क्या है हर एक पर्टिकुलर सूचकांक में यानी इंडेक्स में, और कौन सी संस्था उन सूचकांक को यानी इंडेक्स को जारी करती है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला इंडेक्स है विश्व प्रेस सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है। तो भारत की रैंकिंग है 142 और पहले रैंक पर है नॉर्वे। अगर यहाँ पर बात करें कुल कितने देशों का यहाँ पर इंडेक्स किया गया है तो यहाँ पर कुल देश शामिल किए गए थे 180 देश, और इन 180 देश में टॉप किया था नॉर्वे ने और लास्ट में आया था नॉर्थ कोरिया जिसकी रैंक 180 थी। और बात करें कि कौन सी संस्था इस प्रेस की स्वतंत्रता के इंडेक्स को जारी करती है तो ये संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और यहीं पर हम लगे हाथ बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों की क्या रैंक है। तो नेपाल की रैंक है 112, जो कि भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अच्छी है। इसके अलावा अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान की रैंक है 122। श्रीलंका की बात करें तो उसकी रैंक है 127। पाकिस्तान की रैंक है 145 और चीन की रैंक है 177। 180 में 177 यानी वहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता काफ़ी खराब है। अगले इंडेक्स की तरफ बढ़ते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2020, इसमें भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की रैंक है 144 और इस रैंक में टॉप किया है खुशहाली में फिनलैंड ने। और यहाँ पर हम बात करें कि कौन सी संस्था इसको जारी करती है तो संस्था है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और 2020 का जो थीम था विश्व खुशहाली सूचकांक जारी करने का, तो वो थीम था एनवायरनमेंट एंड हैप्पीनेस। और किस बेस पर ये खुशहाली सूचकांक को जारी किया जाता है तो सबसे पहले उसमें देखा जाता है कि देश की जीडीपी क्या है, फिर लाइफ जीने की एक्सपेक्टेशन क्या है, कितनी फ्रीडम मिल रही है, और किस तरीके का कंपटीशन वहाँ पर है, इनकम सोर्स क्या है, करप्शन क्या है, इन सब को देख करके विश्व खुशहाली सूचकांक को जारी किया जाता है। तो 2020 में कुल देश शामिल किए गए थे 156, जिसमें से भारत की रैंक थी 144 और फर्स्ट रैंक पर था फिनलैंड। इसे जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क और 2020 की थीम थी एनवायरनमेंट एंड हैप्पीनेस। ये बात रही विश्व खुशहाली इंडेक्स की। अगले पर बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक 2020, तो इसमें भारत की रैंक है 15 और फर्स्ट रैंक पर है अमेरिका। अगले पर बढ़ते हैं। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, इसमें भारत की रैंक कितनी है 3 और पहले रैंक पर है भारत, यानी एशिया के ही दोनों देश हैं। अगले पर बढ़ते हैं। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020, तो इसमें भारत की रैंक है 34। यूनाइटेड किंगडम इसमें फर्स्ट रैंक पर है। अगले पर बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितनी है। तो इसमें है भारत की रैंक 168। फर्स्ट रैंक पर है डेनमार्क। फर्स्ट रैंक पर कौन है, डेनमार्क। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक, इसमें जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक है 5 और फर्स्ट रैंक पर है जापान। अगले पर बढ़ते हैं। और ये जलवायु जोखिम जो है इसको कौन सी संस्था जारी करती है तो संस्था है जर्मन
जर्मन वाच एक संस्था है जो इसे जारी करते हैं। अगले पर बढ़ते हैं, वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020, तो इसमें भारत की रैंक है 9, स्वीडन की फर्स्ट रैंक है। अगला, फीफा रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक है 108 और बेल्जियम इसमें पहली रैंक पर है। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि फीफा की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की पोजीशन क्या है। अगले पर बढ़ते हैं, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की रैंक है 117, इसमें स्वीडन ने टॉप किया है। और यहाँ पर बात करें कि भारत की रैंक कितने देशों में 117 है, तो 2020 में कुल 166 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें स्वीडन पहले रैंक पर है, डेनमार्क दूसरे रैंक पर है और फिनलैंड तीसरे रैंक पर है। और अगर 160 यानी लास्ट की बात करें तो वो देश है सेंट्रल अफ्रीकन, जिसकी 166 यानी लास्ट रैंक है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में। और इस सतत विकास लक्ष्य सूचकांक को जारी कौन सी संस्था करती है, तो संस्था है सतत विकास समाधान नेटवर्क व बर्ड्समैन स्टीफगन, ये दो संस्था संयुक्त रूप से सतत विकास लक्ष्य सूचकांक को जारी करते हैं। अगले पर बढ़ते हैं, विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट 2020 के अनुसार किसने टॉप किया है, वो अमेरिका ने, और भारत की इसमें रैंक है तीसरी। अगले पर बढ़ते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितनी है, तो इसमें भारत की रैंक है 63 और इसमें फर्स्ट रैंक पर है न्यूजीलैंड। ये जो इंडेक्स है इसे जारी करता है वर्ल्ड बैंक, और सबसे पहले जारी कब किया गया था, 2002 में। अगर हम यहीं पर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड पिछले 2017 से 2020 तक फर्स्ट पोजीशन पर बना हुआ है। सिंगापुर इसमें सेकंड पोजीशन पर है और 2020 में भारत की रैंक है 63, इसे जारी करता है वर्ल्ड बैंक। अगले पर बढ़ते हैं, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक 72, पहले रैंक पर है स्विट्जरलैंड और इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अगले पर बढ़ते हैं, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है 43 और पहली रैंक पर है सिंगापुर, इसे जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कमर्शियल ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी, ये इसे जारी करता है। अगले पर बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, इसमें भारत की रैंक है 40 और अमेरिका इसमें फर्स्ट पर है, इसे जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन। अगले पर बढ़ते हैं, स्थिरता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितनी है, तो इसमें भारत की रैंक है 77 और इसमें फर्स्ट रैंक पर है ब्रूरडी, यह जो देश है छोटा सा ये है। अगले पर बढ़ते हैं, सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है 76, इसमें फर्स्ट रैंक पर है डेनमार्क। अगर यहाँ पर हम बात करें कि कौन सी संस्था इसको जारी करती है, तो संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स को जारी करती है। इसमें कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है जिसके बेस पर यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो वो जो पॉइंट हैं वो यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस बेस पर सोशल मोबिलिटी इंडेक्स को जारी किया जाता है, तो है हेल्थ, एजुकेशन में हम किस तरीके से एजुकेशन को एसेस कर पा रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है एजुकेशन की, और उस एजुकेशन को अचीव करने के लिए एसेस करने के लिए हमारे पास इक्वलिटी कितनी है। इसके अलावा हमारे पास टेक्नोलॉजी कितनी है, वर्क फ्रीडम कितना है, और हमें वर्क प्लेस पर किस टाइप की प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये सारे पॉइंट को कंसीडर किया जाता है किसमें, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं,
चाइल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स, शिशु विकास सूचकांक 2020, तो इसमें भारत की रैंक है 131, फर्स्ट रैंक पर है नॉर्वे। हम देख रहे हैं कि नॉर्वे की जो रैंकिंग है अलग अलग इंडेक्स में काफ़ी अच्छी है। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 की बात करें तो इसमें भारत की रैंक है 112। कुल कितने देशों में? 153 देशों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें भारत की रैंक 112। आइसलैंड जो इस रैंक में फर्स्ट पर है। अगर हम बात करें कि इसे कौन सी संस्था जारी करती है, तो इसे भी जारी करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और जिन पॉइंट को इसमें कंसीडर किया जाता है, जिसके बेस पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है, तो वो जो पॉइंट हैं, पहला है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। उस पर्टिकुलर कंट्री में पॉलिटिकली रूप से कितनी एम्पावरमेंट वहाँ के लोग हैं। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन लोगों का कितना होता है। एजुकेशनल कैसे है। हेल्थ के जो रिसोर्स हैं, हेल्थ प्रोवाइड करने के जो तरीके हैं, मेथड है, और सर्वाइवल की क्वालिटी कैसी है, इन सब को कंसीडर करके ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020, तो ये जारी करता है हेनले। इसमें भारत की रैंक है 84 और फर्स्ट रैंक पर है जापान। इस इंडेक्स से यह पता लगाया जाता है कि किस कंट्री का जो पासपोर्ट है वो कितना ताकतवर है। यहीं पर कुछ और इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल नहीं है। उन इंडेक्स से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जैसे हम बात करें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 129, 129। इसे जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके सबसे पहले परिकल्पना जो थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की थी पाकिस्तान के एक इकोनॉमिक्स थे, और इसमें फर्स्ट रैंक जो है नॉर्वे की है। अगला एक और बात कर लें तो एक दो और पॉइंट को यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं। तो जैसे कि इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी इंडेक्स की बात करें तो इसमें जो भारत की रैंक है वो जो इसमें भारत की रैंक है 85, और इसमें जो फर्स्ट रैंक है वह है सिंगापुर की। ऐसे ही अगर हम बात करें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 की, तो इसमें भारत की रैंक है 80, और डेनमार्क तथा न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से इसमें फर्स्ट रैंक पर हैं, और इसे जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अगर यहीं पर हम बात कर लें कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की, तो इसमें भारत की रैंक है 74, और स्वीडन इसमें फर्स्ट रैंक पर है। तो ये रहे कुछ इंडेक्स जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा ये कंटेंट, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल जीएस अचीवर ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपके पास कोई कमेंट है, सुझाव है, जिससे कि हम अपने कंटेंट को इम्प्रूवमेंट कर पाएँ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।